हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। और गाइस, Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे मिलेगी, Realme 8 और 8 Pro में हमें कौन सा प्रोसेसर इंडिया में देखने को मिलेगा, एज वेल एज आज की डेट में क्या 4G स्मार्टफोन हम इंडिया में परचेज कर सकते हैं या 5G के साथ में ही जाना पड़ेगा। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 168 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं अर्नव। ये बोलते हैं, सर आपको क्या लगता है इस साल हम जो है रेडमी और रियलमी से जो है फोल्डेबल स्मार्टफोन, रोलेबल स्मार्टफोन देख पाएंगे क्या, और आपके हिसाब से किस प्राइस रेंज में हमें जो है देखने को मिलेगा। तो देखो, फोल्डेबल स्मार्टफोन हुआवे ला रहा है और बाकी के जो ब्रांड सैमसंग वगैरह जो है वो लोग ला रहे हैं, जब तक ठीक है। रियलमी और Xiaomi से आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया में वो लॉन्च होंगे उसके लिए कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, जब वो जो टेक्नोलॉजी जो कॉमन हो जाएगी, मुझे लगता है 2022 या 23 तक के जो है आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए Xiaomi की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो चाइना या ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंडिया में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अंजलि राजक। ये बोलते हैं, Realme 8 और 8 Pro में कौन सा चिपसेट यूज हो सकता है। लव फ्रॉम कोलकाता, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। एंड Realme 8 में जहां तक लीक्स कहती है कि Dimensity 800U वाला चिपसेट मिलेगा। एंड 8 Pro में बताया जा रहा है Snapdragon 750G के साथ में जो है देखने को मिल सकता है। दोनों स्मार्टफोन बताया जा रहा है 5G के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं पदम कुमार। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि Redmi K40 की प्राइस इंडिया में क्या होगी। तो भाई साहब, 25,000 रुपए के आसपास जो है इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। पोको F2 रीब्रांड होके भी यहाँ पर ये आ सकता है। एंड X7 Pro की अगर हम बात करें तो X7 Pro मैं बोलूंगा फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो। K40 सीरीज या पोको की F2 सीरीज जो है उसका वेट कर सकते हो। X7 Pro भी फिलहाल के रियलमी का मत लेना 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। पहला सवाल ये है, ब्रो सैमसंग A52 आएगा इंडिया में और किस प्राइस पॉइंट पे। तो यस, डेफिनेटली आपको मार्च के महीने में देखने को मिल जाएगा। एंड उसका जो 4G वेरिएंट रहेगा Snapdragon 720G वाला, वो अराउंड 25,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, पोको X3 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा क्या। या तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा या तो आपको Snapdragon 855 प्लस, ये दोनों में से पॉसिबिलिटीज है। कुछ ना कुछ जो है X3 के कंपैरिजन में अपग्रेड करके पोको इंडिया आपको प्रोवाइड कराएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि Redmi Note 10 सीरीज तो 4 तारीख को लॉन्च हो जाएगी उसको, लेकिन क्या मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि Redmi वाले अगेन जो है फ्लैश सेल में लाएंगे या ओपन सेल में लाएंगे, क्योंकि जो है ब्लैक मार्केटिंग होती है, फिर दुकान पे जाओ तो वो लोग 2-3 हज़ार रुपये महंगा देते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रहेगा क्या। तो Redmi की Note 10 सीरीज या बोल सकते हो बेसिकली Redmi की Note सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन स्टार्टिंग से है सारे के सारे फ्लैश सेल में बिकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। तो Redmi Note 10 सीरीज भी आपको जो है फ्लैश सेल में ही देखने को मिलेगी, इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग मिलेगी। नसीब वाले हो तो पहले सेल में मिल जाएगा, वरना लाइन लगाओ जब मिलेगा। Redmi को ये चीज पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, स्टॉक थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए, क्योंकि पता है इतने लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उनको यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कीर्तन बैड। ये बोलते हैं, कैसे हो, लव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। लव यू टू भाई एंड थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट ओपिनियन। ये पूछते हैं, मुझे पोको X2 10,000 में मिल रहा है तो लेना वर्ती है। देखो, कंडीशन अच्छी है, अभी अभी का मॉडल है, वारंटी में है, तो डेफिनेटली आप 9-10 हज़ार रुपए की रेंज में ले सकते हो। काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं, 5G इंडिया में कब तक आएगा और सूरत में आते ही आएगा या नहीं। तो 5G स्टेबल होने में 2022 में होगा। आ तो जाएगा एंड में मेजर सिटीज में, लेकिन स्टेबल होने में सबके हाथ में आने में 2022 या 23 भी यहाँ पर लग सकता है। तो जल्दी आपको स्टेबल होते हुए 5G सबके, जैसे कि 4G हम यूज करते हैं वैसा 5G यूज करने में काफी ज्यादा महीने बाकी है। एंड सूरत में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा पूछ रहे आप वीडियो में, अच्छा वीडियो के अलावा मैं क्या करता हूँ। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। जी हाँ, वीडियोस ही मेरे मेन प्रायोरिटीज है, बाकी के जो नॉर्मल काम रहते हैं वो मैं सारी चीजें यहाँ पर कर लेता हूँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल मन। ये बोलते हैं, सर Redmi Note 10 सीरीज की प्राइस क्या होगी। बाय द वे, लव योर वीडियो सर, कीप इट अप, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट भाई। एंड Redmi Note 10 सीरीज की प्राइस पॉइंट जो बेस वेरिएंट Redmi Note 10 वाला रहने वाला है वो अराउंड 12-13 हज़ार रुपए से स्टार्ट होगा। एंड जो मैक्स वाला वेरिएंट रहेगा वो अराउंड 20-22 हज़ार रुपए तक के आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 13,000 रुपए से लेके जो है 20-22 हज़ार तक के आपको जो है सारे वेरिएंट जो है देखने को मिल जाएंगे Redmi Note 10 सीरीज में।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद आवेज अतर, ये बोलते हैं भाई Realme 8 एंड Realme 8 Pro कब लॉन्च होंगे एंड प्राइस क्या होगी। तो Redmi Note 10 सीरीज 4 मार्च को लॉन्च होने वाली है, तो उसको टक्कर देने के लिए उसके अगले हफ्ते में जो है लाइक अराउंड 10 मार्च 15 मार्च के बीच में जो है Realme 8 सीरीज भी आपको इंडिया में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी एंड प्राइस पॉइंट 15,000 रुपए से लेके 22-23,000 रुपए के बीच में जो देखने को मिलेगी Realme 8 और Realme 8 Pro का। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं रॉयल राजपूत शिवम, ये बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले भाई Oppo Reno 5 Pro 27,000 रुपए में मिल रहा है, उसके कैमरा कैसा है। कैमरा उसका यहाँ पर मैं बोलूंगा डिसेंट है एंड 27,000 रुपए में आपको ओवरऑल डिजाइन वगैरह अच्छा लगता है तो ओवरऑल मैं बोलूंगा डिसेंट स्मार्टफोन है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अल्फा डायनेमिक्स, ये बोलते हैं बेस्ट फोन इन 1000, बेसिकली 10,000 की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे Infinix Note 7 और Poco M2 एंड लव योर चैनल, थैंक्स फॉर लविंग माय चैनल। भाई Infinix Note 7 मत लेना, Poco M2 या Poco M3 ले सकते हो, 10,000 रुपए की रेंज में किलर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अबे द ग्रेट, बोलते हैं भाई अप्रैल के बाद स्मार्टफोन में महंगाई हो जाएगी क्या एंड हमें अभी फोन ले लेना चाहिए, टेक केयर एंड व्लॉग्स आप क्यों नहीं बनाते। तो टेक चैनल ही बराबर से ग्रो हो जाने दो, बराबर से एक जब स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आगे चल के व्लॉगिंग वगैरह हम स्टार्ट कर देंगे। साथ ही में ये पूछ रहे हैं क्या महंगे हो जाएंगे, तो महंगे नहीं यार, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलते रहता है एंड आपको अभी लेना है तो अभी लो, बाद में लेना है बाद में लो, जब आपकी जरूरत है जब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। ऐसा कोई मेजर प्राइस पॉइंट नहीं बढ़ेगा ना मेजर घटेगा, उतना ही रहेगा, आसपास जो है 100-200 रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर एवोकाडो, ये बोलते हैं Realme Narzo 30 क्यों नहीं आया। पता नहीं भाई, ये तो Realme से ही पूछना पड़ेगा, एकदम से अलग डिसीजन था। एंड ये पूछ रहे कुल पैड ली इको मेजू लेनोवो डेड क्यों हो गए, लव यू प्लीज पिक माय क्वेश्चंस। यस भाई, क्वेश्चन तो पिक हो गया एंड कुल पैड ली इको मेजू लेनोवो वगैरह डेड इसलिए हो गए क्योंकि जो कस्टमर को चाहिए नीड जो है बेसिकली एंड सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करा पाए, स्पेक्स वगैरह नहीं दे पाए, बराबर से मार्केटिंग नहीं कर पाए, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए, नहीं सर्विस दे पाए, इसलिए मेरे हिसाब से जो है डेड हो चुके। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे न्यूट्री रतार, ये बोलते हैं रिलायंस ने लाइफ के फोन लॉन्च करना क्यों बंद कर दिया है, क्या 5G के साथ रिलायंस वापस लाइफ के फोन लाएगा। योर बेस्ट टेक यूट्यूबर माय फेवरेट, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस एंड मी आल्सो। एंड ये रिलायंस यस डेफिनेटली वो लोग जब जियो वाले 5G लाएंगे तो लाइफ के फोन में भी जो है सस्ते में आपको बंडल ऑफर के साथ में प्रोवाइड करा सकते हैं एंड बंद इसलिए कर दिए, बिक रहा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है, खाली जियो के दम पे पूरा का पूरा स्मार्टफोन बेचना दिक्कत की बात है एंड उतने कुछ खास स्पेसिफिकेशन मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, इसलिए रिलायंस लाइफ जो है बंद हो गया है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक इंडिया, बेसिकली उन्होंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्वेश्चन पोको F2 F3 में आ सकता है क्या या और लेट होगा, यार उससे पहले ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ये पूछते हैं एसूस की ज़ेनफोन सीरीज जो है का मतलब आ सकता है क्या, मतलब ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 M2 वगैरह जो आया था, M3 पता नहीं है। और एसूस को मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट टाइम है मिड रेंज में वापस से कम बैक करना चाहिए, पता नहीं कहाँ पर जाके सो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप हमें सर्टिफिकेशन के बारे में सिखा सकते हैं, बाय द वे लव योर ऑनेस्ट कंटेंट, थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट एंड सर्टिफिकेशन क्या यार, मतलब डिटेल में थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसका मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया सर्टिफिकेशन आप क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिर्जा, बोलते हैं सर मार्च के मंथ में गेम कोई रेडमी और रियलमी की तरफ से कोई एक अंडर 14 to 15 में 5G फोन मिलेगा क्या सर प्लीज बता। अच्छा ओके, तो यार 17,000 रुपए में Realme Narzo 30 Pro लॉन्च हो चुका है, ऑफर में 16 में मिल जाएगा। तो अगर आपको 5G स्मार्टफोन ही चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो देख सकते हो, या Realme 8 स्मार्टफोन का वेट कर लो या Redmi Note 10 सीरीज का वेट करो, कुछ ना कुछ आपको सस्ते में 5G जो है देखने को मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्रेट एक्स गेमिंग बोलते हैं Realme X7 वर्सेस Narzo 30 Pro 8128 वाला वेरिएंट, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। यार X7 आपका बहुत सुपीरियर डिवाइस है एज कंपेयर टू Narzo 30 Pro से, क्योंकि रैम रोम में अगर आप देखोगे तो X7 में भी 6128 20 में मिलता है एंड Narzo का जो आपका 8128 है वो भी 20,000 रुपए का है, तो सिमिलर प्राइस पॉइंट है। एंड X7 में आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है, बेटर डिजाइन देखने को मिल जाता है, बेटर कैमरास देखने को मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और बहुत सारी चीजें जो है Narzo 30 Pro के कंपैरिजन में बेटर है। तो हैंड्स डाउन X7
27 बेटर ओवरऑल स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू 30 प्रो से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सोहेली मजुमदार, बोलते हैं क्या अभी 4G फोन लेना ठीक है उनके लिए जो अभी कुछ साल में नया फोन नहीं खरीद सकते, मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए क्या 4G फोन ले सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। अगर आप 2 से 3 साल भी यहाँ पर चलाने का सोचे हो तो 4G बंद नहीं होगा एंड रिफिल वगैरह में भी और आपको 5G के बाद आने के बाद में और चीप में देखने को मिल जाए। एंड 4G स्पीड भी मैं बोलूँगा अभी फिलहाल के लिए ढंग से नहीं चलती है, लेकिन जहाँ पर चलती है डिसेंट इनफ आपको स्पीड दे देती है। तो 5G के लिए भागम भागी नहीं करना है। वो ब्रांड्स आपको हाइप बना के जो है 5G स्मार्टफोन अपने 5G के नाम पे बेच रहे हैं एंड 4G स्मार्टफोन लोग बहुत सेकेंड हैंड में कम प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 4G स्मार्टफोन आप ले सकते हो। 5G आ भी जाएगा तो 4G बंद नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4G स्मार्टफोन आप आज की डेट में भी ले सकते हो। 3-4 साल 5 साल भी जो है आराम से आप चला सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर निशांत अग्रवाल, बोलते हैं आई हैव ऑर्डर Redmi 9 Power yesterday, so was this my good decision or should I wait some more time for new phone? देखो आपने Redmi 9 Power आई होप आपने ऑफर में 10-10.5 हज़ार रुपये में लिए रहेंगे। वो प्राइस पॉइंट पे बेस्ट स्मार्टफोन है। हाँ 13-14 हज़ार रुपये का अगर आपका बजट रहता मैं बोलता वेट कर लो Redmi Note 10 सीरीज का, Realme 8 सीरीज का, बट 10 हज़ार रुपये में मुझे नहीं लगता अभी रिसेंट में आपको कोई इससे बेटर स्मार्टफोन मिल पाएगा। कमाल की डील है, बहुत अच्छी डील यहाँ पर ग्रैब करो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं सुशांत मुंद्रा, बोलते हैं मेरे को अपने पापा के लिए फ़ोन लेना है 25,000 के अंदर, 4G ले या 5G ले और मार्च एंड तक के वेट करना चाहिए। अगर 4G आप कौन सा मोबाइल सजेस्ट करोगे? ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, सिंपल फ़ोन है जो 3 से 3.5 साल चल जाए इजीली। लव यू फ्रॉम इंदौर, लिव टू फ्रॉम मुंबई। एंड आप 4G स्मार्टफोन लो 5G, तो मैं बोलूँगा Redmi Note 10 सीरीज का वेट कर लो। लिटरली मैं बोल रहा हूँ वेट करो। टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट एमोलेड डिस्प्ले और अच्छे सारी चीज़ों के साथ में 20 हज़ार रुपये की रेंज में आता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट करना तो बनता है। अभी फिलहाल के लिए घाईबाजी में F62 और ये सारे स्मार्टफोन मत ले लेना, थोड़ा वेट कर सकते हो। और अच्छे स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में आपको मार्च एंड तक के देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि मैं सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।